22 फरवरी के दिन अगर आप हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायरल प्रश्न के बारे में। और आपको बता दें, यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र सेट कोड मिलेगा, जो कि यहाँ पे बी है। आपके पास कोई भी प्रश्न पत्र कोड संख्या मिल सकती है, जैसे ABCD कोई भी मिल सकता है। और यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आपको विषय कोड मिलेगा और इन सारी चीजों को आपको OMR शीट में भरनी होगी। ध्यानपूर्वक भरना होगा, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है अगर आप ये सारी चीजें नहीं भरते हैं तो। क्योंकि अगर आपके पास सेट संख्या बी मिल जाए और आप कोई दूसरा सेट भर दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र क्रमांक लिखा हुआ मिलेगा, इसे आपको अच्छे से चेक कर लेना है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी के दिन आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपको 15 मिनट का जो समय होगा उसमें क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन पेपर जरूर बढ़िया से पढ़िएगा। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं। और आपको बताना चाहेंगे, कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 106 रहेगी, जिसमें 100 जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र 50 ही प्रश्न को आपको बनाना होगा। तो ये चीज बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। तो आइए बात करते हैं 100 प्रश्न की, वायरल प्रश्न के बारे में। और ये जितने भी प्रश्न आज आपको हम बताने वाले हैं, ये सभी प्रश्न आपको हम पहले बता चुके हैं। तो फटाफट से नीचे कमेंट करके आप हमें बताते रहिए कि बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, और नहीं पता होगा तो ध्यान से याद करते रहिएगा। यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके लिए अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि खोखा का नाम क्या था। बताइए फटाफट कि खोखा का नाम क्या था। केसु था, या कुसु था, या कासु था, या फिर केसु था। तो आप सभी को पता है कि खोखा का जो नाम था वह कासु था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो जब भी आपकी परीक्षा में आएगा तो फटाफट आप इसे टिक कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि संस्कृत का अगेन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। आपको यह बताना है, संस्कृत का अगेन जो शब्द है वह लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो वो मिलता है इगिन्स, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर में दिया गया है वह सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, हो जाएगा। तो जब भी आपकी परीक्षा में आएगा तो फटाफट आप इसे ठीक कर दीजिएगा। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो कवित्री होता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है सी नंबर में वो आपका बिल्कुल सी नंबर इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट जवाब दीजिए, और नहीं पता है तो ध्यान से सुनते जाइए। आप सुनिएगा तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और सभी सब्जेक्ट का 5 मॉडल पेपर आप परीक्षा से पहले कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ही आपको आगे से वीडियो मिल पाएगी। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी न कीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होता है। उन्नति का सही जो होता है वह संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि उत धन नति होता है उन्नति, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है कि गजानन किस समास का उदाहरण है। जो गजानन है वह किस समास का उदाहरण है। तो यह गजानन जो है वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिलता था। रंगप्पा जो था वह मंगमा से कहाँ मिलता था या मिला करता था। तो वो हो जाएगा कुएं के पास, जब वो दही बेचने जाया करती थी तो अमराई कुएं के पास वो मिला करता था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति जो है वह कौन सी है। आत्मजयी, कालजयी, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि आत्मजयी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आत्मजयी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है काफी शानदार प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है। हिरोशिमा जो है वह कहाँ है, आपको ये बताना है। जापान में है, म्यांमार में है, या कोरिया में है, या फिर चीन में है। तो आप सभी को पता है कि जो हिरोशिमा है वह कहाँ है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जापान में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जापान में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपको पता है तो बताने का प्रयास कीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, बताते रहिए। और अंतिम में जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी परीक्षा काफी बढ़िया जाए, और काफी बढ़िया जाएगा भी, क्योंकि आप काफी मेहनत कर रहे हैं, है ना। इसी तरह मेहनत करते रहिए। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि उर्वशी किसकी कृति है। जो उर्वशी है वह किसकी कृति है बाबू। निराला की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की, या फिर सुमित्रानंद पंत की। तो उर्वशी जो है वह दिनकर की है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपको याद हो जाएगा। एकदम दिमाग में फिट करते जाना है, याद करते जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न
कि हिंदी में प्रत्यय होते हैं। हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं वह क्या होते हैं? 4, 2, 3 या फिर 5। तो फटाफट बताइए, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जो है वह चित्रण किया गया है। मछली कहानी में जो है वह किस वर्ग का चित्रण किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि निम्न मध्यवर्गीय परिवार का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की निम्न मध्यवर्गीय परिवार का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जो है वह जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को पता है और काफी शानदार ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुहर्रम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो फटाफट जवाब दीजिए कि द ल मादा मोजेल द आबनियो किसकी कृति है। बढ़िया से प्रश्न पढ़िए कि ल मादा मोजेल द आबनियो किसकी कृति है, आपको ये बताना है। 13 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो फटाफट आप इसका उत्तर बताइए कि इसका जो उत्तर होगा वह इसका उत्तर क्या हो गया। तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन बी नंबर की पिकासो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति जो है वह कहानी के किस पात्र ने कही थी। तो आप सभी को पता है कि सेन साहब ने कही थी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपको याद करते जानी है और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बताने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि बाड़ी कब 20 के समान हो जाती है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार देखा जाता है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि बाड़ी जो है वह कब 20 के समान हो जाती है। तो कब हो जाती है? राम नाम के बिना, यानी कि क्या हो जाएगी? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की राम नाम के बिना क्या हो जाती है? बाड़ी जो है 20 के समान हो जाती है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज ने ठुमरियां किससे सीखी थी। बिरजू महाराज जो है वह ठुमरिया जो है वह किससे सीखी थी, आपको ये बताना है। अम्मा से, बाबूजी से, या चाचा से, या फिर माँ से, मामा से। तो वो सीखे थे अम्मा से, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसे प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है। काफी बढ़िया प्रश्न है कि किसे जो है वह प्रेम की पीड़ा का कवि जो है वह कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा, यानी कि आपका जो सी नंबर दिया गया है बहुत ही बढ़िया इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। जो बहादुर का बाप थे, यानी कि उनके पिताजी थे, वह कहाँ पे मारे गए थे, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कहाँ? युद्ध में मारे गए थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक करने में कंजूसी नहीं, फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे से वीडियो मिले। अगला क्वेश्चन है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव जो उखड़ जाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किसके हुंकारों से जो है वो महलों की नींव जो है वह टूट जाती है, उखड़ जाती है। तो ऑप्शन कह रहा है कि शासक से, राजा के, विदेश से, या फिर जनता से। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि जनता के हुंकारों से क्या होती है? महलों की जो नींव है वह उखड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया जो है वह किसकी साखी है, आपको ये बताना है। पशु की, या फिर ईश्वर की, या फिर मानव की, या फिर प्रकृति की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि प्रकृति की है। क्या किस चीज की है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर की प्रकृति की है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए ये जो सारी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना, ये किताब के बीचों बीच से भी पूछा जा रहा है। तो आपको कई बार हम बता रहे हैं कि लेखक के बारे में, लेखक की मृत्यु कब हुई थी, लेखक का जन्म कब हुआ था, उनका जीवन परिचय क्या है। जो आपको एक पेज में लिखा हुआ रहता है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और आपको जो कहानी, जो कविता दिया गया उस कविता कहानी को पढ़े रहेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। वैसे तो जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सारी क्वेश्चन आपको 5 मॉडल सेट में हम आपको कंप्लीट करा देंगे, तो दिक्कत होने वाला नहीं है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रयाग शुक्ल का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की जो कविता का हिंदी में जो अनुवाद किए थे वो कौन किए थे? तो प्रयाग शुक्ल किए थे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका
हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है कि वन सेकेंड, प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो जवाब दीजिए, है ना, कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ बहुत ही बढ़िया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की उर्वशी। क्या हो जाएगा, उर्वशी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। कौन ऐसी इसमें से जो कृति है वह रसखान की है ही नहीं, तो आपको ये बताना है। तो इसमें जो प्रेम फुलवारी जो दिया गया है वह नहीं है रसखान की, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपको एकदम याद करते जाना है, काफी जबरदस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण कवि है। कुंवर जो नारायण है वह किस प्रकार से कवि है, वह कवि आपको बताना है, फटाफट से बताइए। ऑप्शन की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको दिया गया है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो होगा कुंवर नारायण किस प्रकार के कवि है, तो नगर संवेदना कवि है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है बाबू, सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति यज्ञ अज्ञे की नहीं है। अज्ञे जी की जो है वह कौन सी कृति इसमें से जो है वह है ही नहीं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर कि मिलन यामिनी, ये जो है अज्ञे जी की नहीं है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा किसकी, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से याद करते जाना है ना, और आप सभी का काफ़ी बढ़िया नंबर आएगा, ऐसे आपको परेशान नहीं होनी है, बहुत बढ़िया से आप तैयारी कर रहे हैं। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आपका नंबर आप परीक्षा देने जाएँ तो काफ़ी बढ़िया से लिख करके आएँ, आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं वो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए और आप उसे आप अच्छे से डील कर पाएँ, आप अच्छे से लिख पाएँ, है ना, और लिखेंगे भी आएगा भी नंबर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है कि पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या फिर मदुरै, कहाँ पे ले गई थी आपको बताना है। फटाफट इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो मदुरै ले गई थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो याद करते जाइए, एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, है ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कवि के अंदेशों में कौन था। कवि के अंदेशों में जो वह कौन था, एक जानी दुश्मन, एक नेता, या एक सन्यासी, या एक फिर दोस्त, कौन था फटाफट ये बताइए। काफ़ी जो है वह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि एक जानी दुश्मन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, ए नंबर। ठीक है, अंदेशों में कौन था, तो एक जानी दुश्मन, यानी ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से जो है वह लिया गया है, तो ग्राम्या से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि ग्राम्या से लिया गया है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, काफी बढ़िया प्रश्न है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। जो जीवनानंद दास हैं वह कौन सी भाषा के कवि हैं, आपको वह बताना है। तो वह कौन सी भाषा के कवि है, तो बंगला के हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है। पाठ्य पुस्तक में संकलित जो रिल्के की कविता है वह किस भाव की है, श्रृंगार की, वीर की, भक्ति की, या फिर अद्भुत की, किसकी है। तो आप सभी को पता है कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन सी नंबर की, वह भक्ति की है, यानी कि आपका सी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। जो पंडित बिरजू महाराज हैं उनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वह होता होगा क्या पे, लखनऊ पे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट जवाब देने का भी प्रयास कीजिए। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि ला शत्रुज क्या है। ला शत्रुज जो है वह क्या है, आपको ये बताना है। इमारत है, पर्वत है, या फिर ईसाई मठ है, या फिर मेरा शत्रु है। तो क्या है, ला शत्रु क्या है, तो एक ईसाई मठ है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था वह किस प्रदेश में हुआ था, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। बहुत ही बढ़िया, इसका बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, फटाफट बताइए, आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है। बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नानकाना साहब में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। कहाँ पे हुआ था, तो नानकाना साहब में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए
और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर टेलीग्राम पे लिख करके टेलीग्राम पे जा करके DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, वहाँ पे टेस्ट वगैरह मिलते जाएगी, वहाँ पे जो ये PDF वगैरह है सब चीज़ वहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ऐप में भी हमारी मिल जाएगी, तो इसे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। DLS एजुकेशन लिखिएगा, आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर DLS एजुकेशन लिखिए या फिर मंटू सर लिखिए, आपको मिल जाएगी। और इस पर आप टेलीग्राम पे DLS एजुकेशन चैनल का नाम ही लिखिएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला प्रश्न है कि रसखान किस काल के कवि हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और कई बार इसको पूछा जाता है। तो रसखान जो है किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित जो कविता है वह किस छंद में है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की दोहा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की दोहा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न है हम सभी क्या कह रहा है कि सुजान सागर किसकी कृति है। जो सुजान सागर है वह किसकी कृति है, आपको ये बताना है। तो जो सुजान सागर है वह घनानंद की जो है वह कृति है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसकी है, तो घनानंद की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। जो दूध मुही आपका शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा किसके लिए, जनता के लिए किया गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जनता के लिए। अगला देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है। हमारी नींद जो है शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीधे आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बस 5 मॉडल सेट का वीडियो देख लीजिए, कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है वह किस पुस्तक से लिया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अक्षरों की कहानी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षरों की कहानी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि रसूलबाई जो थी वो कौन थी, नर्तकी, गायकी, कवित्री या फिर लेखिका। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या चीज़, बी नंबर हो जाएगा कि गायकी या गायिका, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वह किसकी रचना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि महात्मा गांधी की है। किसकी है, तो महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से कि मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है, आपको ये बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानीकार जो है विनोद कुमार शुक्ल की किस कहानी संग्रह से जो है लिया गया है, आपको ये बताना। बहुत ही बढ़िया ये जो है क्वेश्चन है, आपको एकदम याद कर लेना है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका महाविद्यालय। किससे है जी, तो महाविद्यालय से है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो आपको काफ़ी बढ़िया जो है इसका उत्तर आप लोगों को पता है कि क्या बनाना चाहते, वो इंजीनियर बनाना चाहते थे, बिजनेस या इंजीनियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वो उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि नौबत खाना का अर्थ क्या होता है। जो नौबत खाना का अर्थ होता है वह नौबत खाना का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि नौबत खाने का अर्थ क्या होता है कि प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सी नंबर हो जाएगा। तो एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कोशिश का पर्यायवाची जो होता है वह क्या होता है। कोशिश, तो कोशिश का पर्यायवाची क्या होगा, प्रयास करना, कोशिश करना या प्रयास करना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप जो होता है वह क्या होता है। कर्म का मानक आधुनिक जो रूप होता है वह क्या होता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि कर्म होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फटाफट आएगा आपकी परीक्षा में, एकदम सोचना नहीं, एकदम टिक कर देना है वहाँ पे, है ना, यानी कि गोला लगाने वाला आएगा तो आपको गोला लगा देनी है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की देखिए बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो हम सभी क्या कह रहा है कि प्रेम आइनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदनन प्रेम वाटिका के दोई माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है। आपको ये बताना है कि इसमें श्रृंगार रस है, करुणा रस है, हास्य रस है या फिर शांत रस है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या है, इसमें श्रृंगार रस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि धूल भरा मैलासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार लगा हुआ है, आपको ये बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है। 50 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए। बिल्कुल, तो इसमें रूपक अलंकार लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है कि रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं, ठीक है, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि ड्राइवर जरा दूसरों चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर के हवा भर दो। यह वाक्य जो है वह कौन सा वाक्य है, आपको ये बताना है। क्या यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर उपवाक्य है। यह कौन सा वाक्य है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की, यह एक प्रकार की कौन सा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि काव्य गुण के प्रकार हैं, यानी कि काव्य गुण के जो प्रकार है इसमें से कौन है। तो माधुर्य जो लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन जो डी नंबर है आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। जो वाच्य होते हैं उसके कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न क्या रहेगा, ऑप्शन 1, 2 या 3 या फिर 4। तो इसके 3 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बातों की जिलेबी छानना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह क्या होता है। बातों की जिलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गप सप में आनंद लेना, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। बातों की जिलेबी बना रहा है, यानी कि गप सप में खूब आनंद ले रहा है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो ये जितने भी आपको व्याकरण के शब्द मिल रहे हैं, जैसे कि विलोम शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है और उसके बाद से आपको समास क्या है, इस पे हमने आपको कंप्लीट वीडियो बना करके दे दिया है। तो वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न है कि सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो सभ्य का विलोम शब्द जो होता है वो असभ्य होता है, यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले चलिए प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न जो है हम सभी का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि लोटा डोरी कौन सा समास है। तो इस पे हमने आपको एक कंप्लीट वीडियो बना करके दे दिया था कि लोटा डोरी कौन सा समास है। तो इनमें दोनों पद प्रधान है, इसलिए क्या हो जाएगा यह द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर जो होगा वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर, यानी कि द्वंद्व समास है। अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो, वह क्या है व्याकरण। तो वह है मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करना, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि विद्यानुराग कौन सा समास है। जो विद्यानुराग है वह कौन सा समास है, काफी बढ़िया प्रश्न है। तो यह एक प्रकार की तत्पुरुष समास है। तो आपकी आंसर हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद आपको ये बताना है कि प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि प्रतिधन 1 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा वह आपका बी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि प्रतिधन 1 होता है, प्रत्येक क्या हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो वह कौन से पत्रिका का संपादन किया था। तो वह किए थे उज्जवल भारत की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो एकदम दिमाग में बैठाते जाना है, याद करते जाना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे। मंगू जो है उसको कहाँ पे भर्ती कराने के लिए सलाह दिया करते थे। तो आप सभी को पता है कि मंगू को कहाँ पे भर्ती कराने की सलाह दिया जाता था। तो अस्पताल में दिया जाता था, यानी कि अस्पताल कहाँ पे दिया गया। तो ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है। तो ऑप्शन डी नंबर क्या है बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्पताल।
अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पे है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो हीराकुंड जो बांध है वह महानदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है कि महानदी। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें से जो है वह कौन जो है वह एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। तो शत्रुता जो दिया गया है आपकी वह एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि सुगंध में निहित उपसर्ग है। सुगंध में जो है वह निहित उपसर्ग आपको बताना है। तो देखिए, सुगंध में उपसर्ग की बात करते हैं जो शब्द के पहले लगता है, तो यानी कि सु लगा हुआ है, तो सु आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम ध्यान से एकदम जवाब देते रहिए मजेदार तरीके से, है ना। चलिए अगला प्रश्न, मिस कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप कीजिएगा, भगाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाबू आपको। मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ से एकदम सीधे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है। अन्वय का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, फटाफट बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुधन आय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की अनुधन आय, है ना। अन्वय होता है ना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अगे के पिताजी का क्या नाम था। जो अगे जी थे उनके पिताजी का जो नाम था ना, उनके पिताजी का क्या नाम था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, माथा ठनकना। तो माथा ठनकने मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि अनिष्टा की आशंका होना, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्या होना, अनिष्टा की आशंका हो जाना, यानी कि ऑप्शन सी। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे वाक्य की पहचानना है, वाक्य की पहचान करनी है कि वहाँ पे वाक्य जो है कौन शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो सी नंबर में दिया गया है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का जो घनिष्ठ संबंध है यही आपका क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। जो गांधी जी थे वह वकालत की पढ़ाई के लिए जो है वह कहाँ पे चले गए थे, तो वह गए थे कहाँ, लंदन, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देखिए कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा पूछा जा रहा है। तो देखिए मंगू के अलावा की बात करते हैं तो उनकी जो संतानें थी वह उनकी कितनी थी, 3 संतानें थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपको सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अगे का नाम, अगे जी का जो जन्म है वह कब हुआ था। जो अगे जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी का सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर। तो फटाफट आप इसे याद कर लीजिए, है ना, और पता है तो जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए कितना कमाल का प्रश्न आ रहा है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर को किस कृति के लिए जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह प्राप्त हुआ था। इसका बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि उर्वशी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अब बात करते हैं और अगला प्रश्न हम सभी का है कि नौबत खाने में इबाबत साहित्य की कहानी, साहित्य की कौन सी विद्या है। नौबत खाने में इबाबत साहित्य की कौन सी विद्या है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यक्ति चरित्र, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या चीज, सी नंबर। ओके चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। बताइए जो पंडित बिरजू महाराज थे वो लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या फिर 8वीं पीढ़ी। तो 7वीं पीढ़ी के थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने के लिए निर्णय लिया था। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए कि कितने रुपए उन्हें देने के लिए कहे थे उनके बेटे ने। तो लगभग 50 रुपए ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा कि 8वीं सदी से क्या हो जाएगा आपका 8वीं सदी से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम जो है वह लगाया गया था। बहादुर पे कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था, तो लगभग 11 रुपए की ही बात थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उनके रिश्तेदार जो है लगाए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र जो है वो प्रस्तुत किया गया है। आपको ये बताना है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र जो है वो क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आदर्श या काल्पनिक या यथा तथ्य या फिर इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यथा तथ्य, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण जो है, निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो वह हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी की है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। चलिए बहुत ही बढ़िया अगला देखिए प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सीता जो है वो रुवायसी क्यों हो गई थी। सीता जो है वो रुवायसी क्यों हो गई थी, तो बहुओं की कलह से हो गई थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े क्या चीज, नख यानी कि नाखून जो है पसंद किया करते थे। तो वह किस देश के थे, तो वाहिल क्या देश के थे, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है। बढ़िया प्रश्न है कि हिरोशिमा जो है वह कहाँ है, आपको ये बताना है। देखिए ऑप्शन कह रहा है कि चीन में, जर्मनी में, या फिर नेपाल में, या फिर जापान में। तो हिरोशिमा कहाँ है, जापान में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है वह कौन है, यानी कि इन्हें कौन से लिखी हुई थी, तो कौन लिखे हुए थे, गुणाकर मूल्य नागरी लिपि को लिखे हुए थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि जो है वह शीर्षक पाठ के किस से लिया गया है, आपको ये बताना है। अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, या फिर अक्षर कथा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि जो है वह कौन सी है, तो वह देवनागरी लिपि है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, कौन सी लिपि है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। ठीक है, कह रहा है कि किसे खो करके ईश्वर अपना अर्थ जो है खो बैठेंगे, ईश्वर धर्म गुरु की, भक्त की, या फिर ऑप्शन डी दानव की। तो आप सबको पता है कि जो ईश्वर जो है वह किसको खो करके, तो भक्त को खो करके क्या हो जाएंगे, वह अपने अर्थ को खो बैठेंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर जो होगा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि रफाल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, इटली की। किसकी है, इटली की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसकी सी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर आता है। अक्षर ज्ञान कविता में जो पंक्ति से जो उत्तर आता है वह क्या उत्तर आता है, तो आप सभी को पता है काफी बढ़िया ये जो है आपका चैप्टर है ना। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा ख नंबर कि ख आता है। क्या आता है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर आता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ख, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल। तो वह कितने दिनों तक रहे थे जी, तो वह रहे थे आपको 19 दिनों तक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा ए नंबर, यानी कि वह कितने दिनों तक रहे थे, 19 दिनों तक रहे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हम सभी क्या कि घर में घुसे तो साले के हाथ और पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना, ये जो है किसने कहे थे, भग्गू ने, संतू ने, या फिर माँ ने, या फिर पिता ने। यह कौन कहे थे, तो पिताजी ने कहे थे गुस्से में आकर के। ठीक है, चलिए मछली लेकर के भागा था, तो है ना, इसलिए। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन जो हुआ था वह कब हुआ था, आपको ये बताना है। बिस्मिल्लाह खां का जो निधन हुआ था कब हुआ था, तो 21 अगस्त 1906 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी की
दृष्टि में उदादत और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में जो है वह उदादत और बढ़िया शिक्षा जो है वह क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज? आपका अक्षर ज्ञान, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा कि अक्षर ज्ञान है। अगला देखिए 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक जो है वह किस भक्ति धारा के कवि हैं, आपको ये बताना है 94 नंबर प्रश्न का। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? फटाफट आप जवाब दीजिए, बहुत ही बढ़िया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका निर्गुण भक्ति धारा का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी नंबर की निर्गुण भक्ति धारा का। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक की मृत्यु जो हो गई थी वह कब हो गई थी, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 1539 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? जो रसखान जी थे वह दिल्ली के बाद जो है वह कहाँ चले गए थे? 96 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रजभूमि चले गए थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा। कहाँ चले गए थे? वह ब्रजभूमि, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि रसखान की भक्ति कैसी थी? जो रसखान की भक्ति थी वह कैसी थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कि निर्गुण थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन होना चाहिए इसकी बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 98 नंबर प्रश्न की। तो 98 नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, है ना? भारतीयता, कदाचारिता या प्रतारिका या फिर अंग्रेजी भाषा। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल, तो आपका ए नंबर हो जाएगा कि भारतीय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घरों के पास बहती रहे? ये कौन चाहते थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या कौन चाहते थे? यानी कि ऑप्शन सी महात्मा गांधी चाहते थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और अगला देखिए अंतिम प्रश्न, और इस प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। तो बिल्कुल ये प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन आप देख लीजिए फटाफट से, जल्दी से पहले लाइक कीजिए। तो अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक करेंगे। बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट बताते रहेंगे और लाइक करेंगे। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज? दोहा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन?